स्टैंडर्ड 9 का अलजेब्रा का फर्स्ट चैप्टर। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है सेट्स। अब ये जो सेट्स है वो होता क्या है, तो सेट्स यानी कि फॉर एग्जांपल कोई बोले कि ज्वेलरी का सेट्स लाओ, बराबर। तो ज्वेलरी का सेट यानी कि क्या, उसके अंदर एक बॉक्स है, उसके अंदर अलग अलग चीज़ें, एक नेकलेस है, इयररिंग्स है, रिंग्स है वगैरह। तो मतलब एक ऐसा बॉक्स जिसके अंदर अलग 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 चीज़ें क्या है रखी गई हैं, तो वो क्या हुआ, एक सेट हुआ, बराबर। तो हमें सम में या क्वेश्चन में ऐसा पूछ सकते हैं लोग कि इवन प्राइम नंबर का सेट बनाओ, इवन नंबर का सेट बनाओ, इंटीजर नंबर का सेट बनाओ। तो ये सब सेट्स हम बना तो दे, लेकिन ये इवन, इंटीजर, इवन प्राइम, ये सब होता क्या है, ये सब हमने पढ़ा है। लेकिन जो वो 2 महीने का वेकेशन होता है इसके अंदर हम सब कुछ थोड़ा थोड़ा भूल जाते। तो हम थोड़ा रिवाइज कर लेंगे और अच्छे से पक्का कर लेंगे अब, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेट्स ऑफ इवन नंबर्स। सेट्स ऑफ इवन नंबर्स, जैसे कि इवन नंबर होता क्या है, तो इवन नंबर यानी कि ऐसा नंबर जिसका आधा होता हो। 1 to 10 के बीच में इवन नंबर्स निकालो तो कौन कौन से निकलेंगे, सो 2, 4, 6, 8, ये जो नंबर्स है ये इनके क्या होते हैं, आधे होते हैं, बराबर। इनका मैं आधा कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल 4 कचौरी है तो मैं 2 इसको या 2 इसको दे सकती हूँ, 2 चॉकलेट है तो 1 इसको या 1 इसको दे सकती हूँ। तो जिसका बंटवारा हो सके उसको क्या बोलते हैं, वो नंबर्स को क्या बोलते हैं, इवन नंबर्स, बराबर। तो शुरू करते हैं सेट्स ऑफ इवन नंबर्स। अब यहाँ पे उसने मुझे नहीं बोला कहीं पे भी कि 1 to 10 के ही या 1 to 20 के ही या 1 to 500 के ही या 1 to 100 तक के ही, इसने कुछ भी ऐसा फुल स्टॉप लगाया ही नहीं है कि मुझे कहाँ तक के इवन नंबर्स लिखने हैं, लिखा ही नहीं कहीं पे। तो मैं क्या करूंगी, जो स्टार्टिंग 4 इवन नंबर्स है या 4 या 5 इवन नंबर्स में लिख दूंगी और उसके बाद में 3 छोटे डॉट्स कर दूंगी कि यहाँ कंटिन्यू हो रहा है, मैं लिख के बता दूंगी। तो पहले तो स्टार्ट हम आंसर करेंगे तो उसके पहले ऐसा एक अल्फाबेट लिख देंगे, ए लिखो, बी लिखो, सी लिखो, एक्स वाई, कुछ भी लिखना है लिखो, बस एक अल्फाबेट इधर पे होना चाहिए। और फिर उसके बाद हम आगे का करेंगे और फिर निकालेंगे हम ये ब्रैकेट। अब यहाँ पे ये ध्यान देना है कि यही वाला ब्रैकेट हो, ये ब्रैकेट या फिर ये ब्रैकेट क्या है, नहीं चलेंगे, सिर्फ यही ब्रैकेट होना चाहिए, बराबर। ये ब्रैकेट बना। अब इसके अंदर हम इवन नंबर लिखेंगे। तो स्टार्टिंग कौन से इवन नंबर है, तो 2, 4, 6, 8। अब मैंने बोली यहाँ कहीं पे भी फुल स्टॉप नहीं मारा है कि मुझे कहाँ तक के इवन नंबर लिखने हैं। तो मैं क्या करूंगी, पहले स्टार्टिंग के 4 या 5 इवन नंबर लिखते हैं, अब मैं ये 3 छोटे छोटे डॉट्स कर दूंगी और फिर मैं कर दूंगी ब्रैकेट को कंप्लीट। तो ये मेरा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, बराबर। इसका क्या मतलब है कि आगे 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 कंटिन्यू है, इसका ये मतलब है। हाँ, अगर तुम बोर्ड के एग्जाम में या मतलब तुम्हारे अभी 9th है तो अभी के एग्जाम में तुमको ये सम आए, ये क्वेश्चन आए और तुमने ये 3 छोटे डॉट्स नहीं किए तो तुम्हारा आधा मार्क्स कट सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये 1 मार्क में आया तो ये 3 डॉट ना करने का तुम्हारा आधा मार्क कट जाएगा, क्योंकि तुमने 1 पे फुल स्टॉप मार दिया। तुमको ऐसा उसने कहीं पे बोला नहीं फुल स्टॉप मारो और तुमने क्या किया, ये 3 डॉट्स ना करके वहाँ पे फुल स्टॉप मार दिया। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें ध्यान रखना है ऐसे 3 डॉट्स को कंटिन्यू 3 डॉट्स लगा देने, ये बताने कि ये आगे आगे कंटिन्यू। अब दूसरा सम पे हम गौर करते हैं। तो दूसरा सम है हमारा सेट्स ऑफ इवन प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 50। अब हमने ये तो पढ़ा कि इवन नंबर क्या होता है, कि जिसका आधा होता हो, जिसका बंटवारा होता है। बट इवन प्राइम नंबर क्या, तो सबसे पहले इवन प्राइम जानने से पहले हम प्राइम नंबर जान लेते हैं। प्राइम नंबर यानी ऐसा नंबर, फॉर एग्जांपल वो नंबर जो 1 के टेबल में आता हो और वो उसी के टेबल में आता हो। फॉर एग्जांपल 1 जो 1 उसी के टेबल में आता है और दूसरे किसी के भी नहीं। फिर उसके बाद आता है 3 भी एक ऐसा नंबर है जो 1 के टेबल में आता है और उसके खुद के टेबल में आता है, बराबर। तो वैसे ही करके ये प्राइम नंबर यानी कि जो 1 के टेबल में आता है और उसके खुद के टेबल में आता है। तो यहाँ पे लेकिन उसने बोला है कि इवन प्राइम नंबर। अब इवन यानी कि जिसका आधा होता हो और प्राइम यानी कि जो उसी के नंबर में आता है और 1 के नंबर में आता हो। तो 1 to 50 नहीं, आगे 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 पूरा जितने भी नंबर्स है उसके अंदर इवन प्राइम नंबर एक ही है और वो है 2। यस, इसका एक फिक्स आंसर है 2, बस इतना ही याद रखना है। इवन प्राइम नंबर बोले तो सोचे समझे बगैर लिख देना है 2। हम
लिख देंगे। क्यों? क्योंकि उसने पहले तो ये बोला इवन नंबर, तो इवन 2 है बराबर, 2 एक इवन नंबर है, और उसने बोला फिर इवन प्राइम, तो प्राइम यानी कि इसका मतलब जो 1 के टेबल में आता हो और उसके खुद के टेबल में आता हो, तो ऐसे ही उसकी पूरी कंडीशन पे 2 बैठता है। एक तो 2 इवन नंबर भी है और 2 1 के टेबल में आता है और उसके खुद के टेबल में भी आता है, और बाकी किसी टेबल में 2 नहीं आता है, तो सारी कंडीशंस पे बैठता है 2, तो 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम नंबर है। और ये क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड नेक्स्ट ईयर आप बोर्ड में जाओगे तो बोर्ड के एग्जाम में भी आएगा, और अभी की भी जो आपके स्कूल में एग्जाम्स होंगी उसके अंदर भी आएगा, तो ध्यान रखना। तो मैंने जैसे कि बोली कि आंसर स्टार्ट करने से पहले हम एक यहाँ पे अल्फाबेट बिठाएंगे, तो मैंने यहाँ बिठा दी बी, और मैंने बोली कि सिर्फ ये एक 2 ही एक नंबर है, मैंने लिखी, अब इसके आगे और कुछ नहीं है, ब्रैकेट कंप्लीट बराबर। अब ये जो ए बी हम लिख रहे वो क्यों लिख रहे, तो ये जो ये इसको ये क्या है, ये ब्रैकेट नहीं है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। ये जो है ना ये सेट है। अब ये सेट का नाम क्या, तो ये सेट का नाम है ए, अब ये सेट का नाम क्या, तो ये सेट का नाम है बी, तो इसके लिए हम ये अल्फाबेट लिखेंगे बराबर। ऐसा नहीं कि मैंने ऐसा सी डी अल्फाबेट लिख दी, नहीं, मेरे को सिर्फ एक ही अल्फाबेट लिखना है बराबर। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है सेट्स ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव यानी कि क्या, पहले तो नेगेटिव इंटीजर्स बहुत सिंपल है, ये सिर्फ एक नंबर है बराबर, तो ये प्लस है, ये प्लस में है, पॉजिटिव नंबर है, लेकिन अगर मैं इसके पीछे माइनस लगा दूं तो ये -5 हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा। तो ये जो नंबर्स है इसको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स बराबर। जिस भी नंबर के पीछे माइनस लग जाए वो हो जाता है नेगेटिव इंटीजर्स बराबर। तो हम आंसर शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ लिखूंगी सी, एक अल्फाबेट लिखना है तो मैंने लिखा सी, मैं ये ब्रैकेट बनाऊंगी। अब नेगेटिव इंटीजर्स है, यहाँ पे भी मुझे ना तो स्टार्टिंग पॉइंट उसने बोला है ना एंड पॉइंट बोला है, ना मुझे ये नहीं बोला कि तुम 1 से 1000 तक लिखो, ना तो ये बोला है कि तुम 1000 से 2000 तक का लिखो। तो मैं कहीं से भी स्टार्ट कर सकती हूँ, कहीं पे भी एंड कर सकती हूँ। तो मैंने स्टार्ट किया मेरी मर्जी से -5, अब मैं -6 नहीं करूंगी, मैं क्या कर दूंगी -4, -3, -2, -1, ब्रैकेट कंप्लीट बराबर। हाँ, ऐसी कंडीशन में आपको 1 तक जाना पड़ेगा, क्योंकि मतलब ऐसे करके 1 तक जाना पड़ेगा, इन द सेंस ये बहुत छोटा है ना, तो यहाँ पे मतलब अगर आप पीछे जा रहे हो तो आपको पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर आप आगे आगे जा रहे हो तो आप ऐसे 3 डॉट्स मार सकते हो, बट ऐसे पीछे जा रहे हो तो आपको पूरा ब्रैकेट जैसा छोटा है तो आपको पूरा ब्रैकेट कंप्लीट करना पड़ेगा। और वैसे भी सेट्स के अंदर ऐसे जो सेट्स होते हैं जिसमें कुछ बोला नहीं होता है कि आपको कहाँ तक का है, कोई फुल स्टॉप नहीं दिया होता है, तो एटलीस्ट 4 to 5 नंबर्स या लेटर्स ही उसके अंदर आ सकते हैं, मतलब आपको डालना चाहिए, उतना छोटा ही बराबर है। फिर उसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन है 7 बेसिक साउंड ऑफ अ सरगम, सुर, यानी कि ये बहुत सिंपल है, हम लोगों ने म्यूजिक की हमारी क्लास में पढ़ा होगा, सा रे ग म प ध नि सा। तो ये जो सा रे ग म प ध नि सा है वो ये जो है हमारे 7 बेसिक साउंड सुर है, सरगम है, तो उसको हम लोगों को ये सेट में बिठाना है, तो हम बिठाएंगे। सबसे पहले हम सेट का नाम देंगे, तो मैं यहाँ सेट का नाम देती हूँ डी। मैंने सेट बनाई, अब मैं लिख दूंगी सा रे ग म प ध नि। मैंने लिख दिया सा रे ग म प ध नि, ठीक है, नी तक ही लिखना, आगे सा मत जाना, बिकॉज ये 1 2 3 4 5 6 7 हमारे 7 बेसिक सुर। कोई लोग क्या कर देते हैं कि आगे सा कर देते, हम बोलते हैं लेकिन वो आगे सा नहीं आता, यहाँ तक का ही, नी तक का ही है सुर हमारा, 7 सुर, 7 बेसिक साउंड ऑफ सरगम सुर। तो ये हमारा 4 क्वेश्चन के 4 आंसर, एकदम सिंपल है। आप लोगों को ये इवन प्राइम, नेगेटिव इंटीजर्स, ये सब जो बेसिक चीज़ें आपको आनी ही चाहिए। आप अभी 9th में हो, 8 तक आपको पास कर दिए थे गवर्नमेंट के थ्रू, बट 9th में जब आप आ जाते हो
अब आपको खुद से पास होना है, अब आपको कोई पास नहीं करेगा। और वैसे भी ये सब बेसिक आना बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 10th तक ही काम आता है। आप आगे जाओगे, अगर आप 11th 12th में मैथ्स ले रहे हो तो आपको उसमें भी ये सब चीज़ें आएंगी। फिर 13th में तो मैथ्स लो ना लो आता ही है वो, तो ऐसा नहीं है कि बस 10th हो गया तो ये सब चीज़ें काम नहीं आएंगी, आने वाली लाइफ में काम। तो आपको ये सब अभी से ही माइंड में फिट करना पड़ेगा। तो अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप थोड़ा और नज़र डाल दें इसके ऊपर। सो क्वेश्चन 2 की ओर बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन 2 है राइट द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट्स इन वर्ड। यानी कि ये जो स्टेट, ये दिख रहा है क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, ये दिख रहा है, इसमें ये इक्वल कट है, ई टाइप है, ये सिंबॉलिक है, यानी कि साइन टाइप दिया हुआ है, उसको जो है तुम लोग वर्ड्स में लिखो। तो मैंने यहाँ आंसर लिखी हूँ, बट मैं समझा देती हूँ कि कैसे लिखा है। सो फर्स्ट क्वेश्चन में है 4/3, ये ई एक सिंबल है और क्यू, तो ये क्या है? तो ये ऐसे ही नहीं है, इसका एक मतलब है जो मैंने यहाँ लिखी हूँ कि 4/3 बिलोंग टू सेट क्यू। यानी कि इसका मतलब ये है, ये जो साइन दिया है ये इसका ये सिंबल है, इसका ये मतलब है कि ये बिलोंग करता है, ये 4/3 बिलोंग करता है किससे? तो सेट क्यू से। मैंने इसके पहले जो क्वेश्चन 1 था उसके अंदर आप लोगों को समझाई थी कि सेट बनाने के पहले अपन ए या बी या कोई भी अल्फाबेट लिखो। मैंने ये आप लोगों को बोली थी, क्यों? क्योंकि वो जो ए या बी जो है वो सेट का नाम है, तो इसी हिसाब से यहाँ पे ये सेट का क्या नाम है? क्यू। तो इसके लिए इसने लिखा है कि 4/3 बिलोंग टू सेट क्यू। एकदम सिंपल, बराबर। और दूसरी बात, ये जो 3 दिख रहे हैं ना, ये तीनों में से कोई भी आप लोगों को एग्जाम में आ सकता है, तो ध्यान दो इसके ऊपर। क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन है -2 सिंबल एल, बराबर। इसका क्या मतलब? सिंपल है, यहाँ पे ये जो एक सेट है उसमें से ये कट मारा गया है, तो उसका भी एक्सप्लेनेशन बता दूंगी क्यों। एक तो -2 इसका आंसर बता देती हूँ, फिर मैं समझाऊंगी कि क्या है ये। -2 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, बराबर। यानी कि ये बोल रहा है कि ये n जो है, n का मतलब है नेचुरल नंबर। नंबर के लिए हम मोस्ट ऑफ n ही यूज करते हैं, तो वही यूज किया है कि ये जो -2 है ना, वो एलिमेंट सेट के अंदर जो, ये भी एक पॉइंट बता देती हूँ कि सेट के अंदर जो माल मटेरियल भरा होता है, जैसे हमने लास्ट टाइम इसके पहले जो क्वेश्चन 1 में जो था सेट, जैसे हमने बनाया था कि इवन नंबर, तो वो सेट के अंदर हमने लिखा था कि 2 4 6 8, तो वो जो 2 4 6 8 का जो माल मटेरियल है उसको बोलते हैं एलिमेंट। इस सेट के अंदर के एलिमेंट क्या है? तो वो इवन नंबर के सेट के एलिमेंट क्या थे? तो 2 4 6 8 थे। तो उसी हिसाब से यहाँ पे ये जो सेट है ना, उसका ये जो -2 जो है वो एलिमेंट नहीं है इसके लिए। और वो नहीं है, वो कैसे पहचानेंगे? तो ये दिख रहा है, ये क्रॉस मार्क, ये मार्क, तो इसके लिए मारा गया है कि ये जो -2 है वो एलिमेंट नहीं है ये नेचुरल नंबर के सेट का। और उसको हम लोगों ने इंग्लिश में अच्छे से लिखा है इन वर्ड कि -2 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। एकदम सिंपल, रट्टा मत मारो, समझो, एकदम सिंपल लगेगा और क्लियरली माइंड में फिट भी हो जाएगा। ये थर्ड क्वेश्चन है, इसके अंदर लिखा है कि p इज इक्वल टू p/p इज एन ऑड नंबर। तो ये एक टाइप का सेट है, वो आगे एक मेथड है ये अभी क्वेश्चन 2 के बाद मैं आगे कराऊंगी, तो उसके अंदर ये आएगा, तो मैं और प्रॉपरली समझाऊंगी। फिलहाल मैं इसका आंसर, तुम लोगों को ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो इसके लिए मैं इसका आंसर तुम लोगों को बताती हूँ कि ऐसा लिखा है तो इसका क्या आंसर है। तो ये देखो, p इज अ सेट ऑफ p such that p is an odd number। बहुत कंफ्यूजन हो रहा रहेगा p क्या है ये, बट एकदम सिंपल है, ऐसी बात को ऐसे बोला गया है, बट अपन क्लियरली मैं तुम लोगों को समझाऊंगी तो बहुत अच्छे से समझेगा। इसके अंदर ये बोलना चाहता है कि ये जो p है वो सेट p का है और वो ऑड नंबर है, एकदम क्लियर। ये एक सेट, फॉर एग्जांपल समझो कि मेरा एक सेट है, उसके अंदर ये p है वो ऑड है। ऑड यानी कि जैसे मैंने तुम लोगों को बताई थी इवन यानी कि जिसका आधा होता हो, बंटवारा होता हो, लेकिन ऑड क्या? तो ऑड ऐसा है जिसका आधा
ना होता हो, यानी कि 1 का आधा नहीं होता है, 3 का आधा नहीं होता है, 5 का आधा नहीं होता है। तो ये सब क्या हुए, ऑड नंबर्स हुए जिसका आधा ना होता हो, जिसका बंटवारा ना होता हो, तो ऑड, उसका ये मतलब है। बराबर। अब ये जो p है, इसमें ये बोलना चाह रहा है कि एक p इज एन ऑड नंबर, यानी ये जो p है वो ऑड नंबर है। क्लियर। लेकिन ये एक सेट बना। अब ये सेट का नाम क्या, तो उसने सेट का नाम भी क्या रखा, p रखा। तो ठीक है, तो ये क्लियरली बोल रहा है कि p एक सेट है जिसके अंदर p जो है वो ऑड नंबर है। तो एकदम क्लियरली उसने वर्ड में, इंग्लिश में वर्ड में लिखा कि p इज अ सेट ऑफ p। ये जो p है वो एक सेट ऑफ p है such that p is an odd number। ये खुद लिखा है कि p is an odd number। क्लियर, समझा? बहुत सिंपल है। और अगर इसमें ये जो है एकदम 3 है, बट थोड़ा कंफ्यूजन तुम लोगों को होगा स्टार्टिंग में, बट समझोगे, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। अगर मेरा इसमें बोला हुआ भी कुछ भी नहीं समझे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलना। मैं वन और एक बार जो है मैं क्लियर करूँगी, जितना अच्छे से हो सकेगा उतना अच्छे से बताऊँगी। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पेज नंबर 4 पे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। उसमें लिखा है राइट एनी टू सेट्स बाय लिस्टिंग मेथड एंड बाय रूल मेथड। अब ये जो है लिस्टिंग मेथड और रूल मेथड, उसका मतलब क्या? तो मैं आपको पहले क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 कराती हूँ, तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि लिस्टिंग मेथड क्या होता है और रूल मेथड क्या होता है। तो क्वेश्चन 4 करते हैं। क्वेश्चन 4 में मैंने डायरेक्ट यहाँ पे आंसर्स लिखी हूँ। इसके जो क्वेश्चन है आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 4 पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4, उसके ऊपर जो है इसके क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चन जो लिखा है उसमें है ऑल मंथ इन द इंडियन सोलर ईयर, यानी कि हमारे जो इंडियन सोलर ईयर, जैसे हमारा रेगुलर हम लोग जो मंथ नेम यूज़ करते हैं वो है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यू नो, लेकिन हमारे जो इंडियन सोलर ईयर जो है 12 मंथ्स वो लिखो। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट IMP क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमेशा आता ही है। तो इसको अच्छे से याद कर लेना है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, एकदम अच्छे से याद कर लेना इसको। सो हमारी ये 12 मंथ्स है, लेकिन हमें ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है तो ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट यहाँ से चैत्र वैशाख चालू कर दें, नहीं, हम सेट बनाएंगे। हम सेट्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसके जो सारे क्वेश्चन के आंसर जो हम देंगे उसको सेट वाइज ही देंगे। तो पहले हम सेट का क्या देते हैं, नाम देते हैं, कोई भी लेटर लिख सकते हो, मैंने ए लिया है। फिर उसके बाद हम लिखेंगे आंसर, हम ब्रैकेट बनाएंगे, उसके अंदर फिर हमें इंडियन सोलर ईयर जो है वो लिखने हैं, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, मई, फाल्गुन। ये हमारे 12 इंडियन सोलर ईयर्स के नेम है। इसको अच्छे से याद करना है और ज़रा भूलना नहीं है और स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बराबर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो देखो अंदर उसमें लिखा है सेकेंड क्वेश्चन, लेटर इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट वर्ड को जो है लेटर वाइज लिखो। ये अंदर जो है पूरा वर्ड दिया है, हमें उसको लेटर वाइज करना है, यानी कि लेटर वाइज कैसे होगा, बीच में ये कॉमा लगा के, एकदम सिंपल है, बहुत सिंपल है। हमें पहले तो सेट का नाम देना है और उसके फिर सेट बनाना है और फिर उसके अंदर पूरा वर्ड वैसे का वैसा लिख देना है। बस बीच बीच में क्या रहेगा, ये हर एक लेटर के आगे क्या रहेगा, कॉमा रहेगा। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट वर्ड था उसको हमने लेटर में कन्वर्ट कर दिया, बराबर, एकदम सिंपल। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उसमें है थर्ड क्वेश्चन, सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स। ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स यानी कि जिससे हम सुनते हैं, फिर जिससे हम देखते हैं, जिससे हम सूंघते हैं, यू नो, ये सब ये तो एकदम बेसिक है, लाइक छोटे बच्चों को भी आता रहता है। तो वही लिखना है, पहले सेट का नाम देंगे उसको, मैंने सी ली हूँ, फिर उसके बाद आप ब्रैकेट बनाओ और उसके अंदर जो हमारे 5 ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स है उसके नाम लिख दो, कौन कौन से, तो नोज, टंग, स्किन, ईयर, आईज, ये हमारे 5
ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स है, इसे हमने लिख लिया। फिर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो वो है सेट ऑफ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20। प्राइम नंबर क्या होता है कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताई। प्राइम नंबर फिर भी और एक बार रिवाइज कराती हूँ, एक बार बता देती हूँ कि फिर से मैं बता देती हूँ कि प्राइम नंबर होता क्या है। प्राइम नंबर वो एक ऐसा नंबर होता है जो 1 के टेबल में आता है और उसके खुद के टेबल में आता है। यहाँ पे स्टार्टिंग में तो मैंने ऐसे ही डायरेक्ट समझाई थी, यहाँ तभी इवन प्राइम नंबर था तो मैंने ऐसे ही रैंडमली आप लोगों को इवन प्राइम नंबर और प्राइम नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। अब यहाँ हमें बोला गया है कि सेट ऑफ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20, यानी कि 1 to 20 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं वो लिखो। तो पहले तो 2 जो है मैंने बोली थी एक इवन प्राइम नंबर होता है, तो वो इवन होने के साथ साथ वो प्राइम भी है, बिकॉज वो 2 जो है वो एक खुद के टेबल में आता है और एक लास्ट 1 के टेबल में आता है, बराबर। तो इसके लिए 2 भी एक प्राइम नंबर है, इवन प्राइम नंबर। फिर उसके बाद 3 1 के टेबल में आता है और उसके खुद के टेबल में। 5 भी 1 में ही आता है और उसके खुद में। 7 भी 11 13 17 19। तो ये 1 to 20 के बीच में है। यहाँ हमें स्टार्टिंग टू लास्ट पॉइंट दिया है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट दिया है कि 1 से स्टार्ट करना 20 तक पे एंड करना है। तो हमने 1 to 20 तक के जितने प्राइम नंबर्स थे वो हमने यहाँ पे लिख दिए। वन मोर टाइम, प्राइम नंबर यानी कि जो खुद के टेबल में आता हो और जो 1 के टेबल में आता हो उसको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। क्लियर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेम ऑफ कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि कॉन्टिनेंट्स यानी कि महाद्वीप, जो हमारे महाद्वीप जो है उसको हिंदी में कॉन्टिनेंट्स को महाद्वीप बोलते हैं। तो हमको वो लिखना है। तो हमारे कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स है, तो पहले तो सेट का नाम देंगे, मैंने ई दी हूँ। फिर उसके बाद सेट बनाएंगे, फिर आपको लिखना है हमारे कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से थे। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका, ये हमारे कॉन्टिनेंट्स है। इसको अच्छे से याद कर लेना और स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए वरना मार्क्स कट हो सकता है। तो ये हमारा क्वेश्चन 4, ये सारे आंसर्स। सो 1.1 का लास्ट क्वेश्चन 5, इसको भी सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन 5 में है राइट द फॉलोइंग सेट यूजिंग रूल मेथड। लिस्टिंग मेथड यानी कि वो हमने इसके पहले देखी। लिस्टिंग मेथड यानी कि जो सिंपल हमें कोई चीज़ बोली है उसका सिंपल सा सेट बना के खत्म करना। रूल मेथड का मतलब होता है सिंबॉलिक मेथड, यानी कि जो फर्स्ट हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था क्वेश्चन 2 में, ये सिंबॉलिक मेथड था, याद आया। तो वही हमें, तो वो कैसा था कि वो सिंबल में लिखा था, हम इन वर्ड करते थे। अब हमें इन वर्ड दिया रहेगा, हमें सिंबॉलिक करना है। तो वो जो हम सिंबॉलिक मेथड में लिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रूल मेथड बोलते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सो फर्स्ट हमें क्वेश्चन दिया है, आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 4 पे देखिए क्वेश्चन 5। उसमें हमें राइट द फॉलोइंग सेट यूजिंग रूल मेथड। उसके नीचे क्वेश्चन 1 है a इज इक्वल्स टू, सेट बनाया है, सेट का नाम है a इज इक्वल्स टू 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100। अब ये क्या है, तो थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ये स्क्वायर्स के आंसर्स है। अब स्क्वायर यानी क्या, यानी स्क्वायर क्या होता है, फॉर एग्जांपल ऐसा दिया हो कि हमें बताओ कि 2 का स्क्वायर क्या। अब ये तो पता है ना, कोई भी नंबर के ऊपर ऐसे छोटा सा 2 लिखा होता है तो उसका मतलब होता है स्क्वायर। तो बताइए 2 का स्क्वायर क्या, तो हमको कभी भी किसी का भी स्क्वायर निकालना हो, 2 का निकालना हो या किसी और बड़े नंबर का निकालना हो, हम क्या करते हैं, जो जिस नंबर का स्क्वायर निकालना है उसको उसी के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे, हमें जिसका भी स्क्वायर निकालना है उसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। हमें 2 का स्क्वायर निकालना है तो हम क्या करते हैं, 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 2 2 सा 4, यानी कि 2 का स्क्वायर क्या आया, 4। अगर फॉर एग्जांपल कोई हमें बोले कि 3 का स्क्वायर निकालो तो हम क्या करते हैं, 3 को 3 के साथ ही मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 3 सा 9, तो इस हिसाब से हमें 3 का स्क्वायर मिलता है 9,
बराबर। तो यहाँ पे हमें ये जो 4 9 ये जो आंसर्स है वो हमें यहाँ क्वेश्चन में जो है वैसे ही आंसर्स दिए हुए हैं कि 1 4 9 16। तो अब पता चला रहेगा कि ये क्या है, स्क्वायर्स के आंसर्स है। फर्स्ट का 1 का क्या स्क्वायर होता है, तो 1 1 सा 1 होता है। फिर 2 का क्या स्क्वायर होता है, 2 2 सा 4। फिर 3 का 3 3 सा 9। फिर 4 का 4 4 सा 16। 5 का 5 5 सा 25। 6 का 6 6 सा 36। तो ऐसे हम लोगों को 10 तक के स्क्वायर दिए हैं कि 10 10 सा 100 तक। वैसे हमें 1 to 10 तक के क्या है स्क्वायर के आंसर्स दिए गए हैं क्वेश्चन में, उसको हमें सिंबॉलिक मेथड में लिखना है। तो एकदम सिंपल है। जब हम सिंबॉलिक मेथड में लिखते हैं, सेट बनाते हैं, तो पहले तो सेट का नाम दो, ए मैंने दी हूँ। फिर उसके बाद ब्रैकेट बनाओ। कंपलसरी तुम लोगों को यहाँ पे या तो x/x लो, या जैसे कि तुम्हें याद हो तो क्वेश्चन 2 के अंदर जो थर्ड था उसके अंदर p/p दिया था, तो मैंने बोली थी कि मैं इसको आगे प्रॉपरली समझाऊंगी। तो वही ये है कि सिंबॉलिक मेथड में जो सेट बना होता है तो वो ऐसे ही होता है कि उसकी स्टार्टिंग में या तो तुम y/y लो, ऐसे y/y ले सकते हो, p/p, या मैंने ली हूँ यहाँ पे x/x। तो ऐसे तुम क्या है ले सकते हो। कंपलसरी तुम्हें मतलब ये तीनों में से कोई एक तो लेना ही होगा। तो फिर उसके बाद इज इक्वल्स टू, अब आगे क्या है, तो यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं कि यही सब में लिखना है। जो कंडीशन है, जो क्वेश्चन है, उसके हिसाब से यहाँ आगे आंसर लिखना है। तो हमने देखा तो क्या था कि जो भी 1 to 100 तक के स्क्वायर के आंसर्स थे, तो अब वो क्या है, नंबर है। और मैंने बोले कि हम जैसे कि हम नंबर के लिए क्या यूज करते हैं, तो n यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे स्मॉल n पे स्क्वायर बनाएंगे कि नंबर्स के स्क्वायर है। और फिर हम लिखेंगे जो हमने पिछले लिखा था कि ये जो नंबर के सेट है उसके कहाँ तक का है, तो 1 to 10 तक का है। इसके लिए 1 और ये 2 के लिए ऑलवेज ये यूज होगा, ये जो है 2 के लिए यूज होता है। अब ये बीच में जो n है वो क्यों है, तो वो किस चीज का है, यानी कि किसी टेबल का या किसी नंबर का या किस चीज का, तो वो नंबर का है। इसके लिए हम लोगों ने बीच में क्या लिखा, n लिखा कि 1 to 10 नंबर का स्क्वायर का सेट है ये। अब क्लियर हुआ, ये 1 to 10 का नंबर का स्क्वायर का पूरा सेट है। ये हुआ रूल मेथड, ऐसे लिखते हैं। क्लियर। अब हम जाएंगे दूसरे क्वेश्चन पे। ये थोड़ा सा टफ लगेगा, थोड़ा कंफ्यूजन लगेगा, लेकिन हम प्रैक्टिस करेंगे, ध्यान देंगे, समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा, इजी लगने लगेगा। अब हम ये दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो उस पे लिखा है कि b इज इक्वल टू 6 12 18 24 30 36 42 48। तो ये भी इसके ऊपर ध्यान दो। तो ये 6 का टेबल है, 6 1 सा 6, 6 2 सा 12, 6 3 सा 18, क्या है। तो ये जो है 6 का क्या है, अंदर टेबल दिया गया है, उसको हम उस टेबल को हम लोगों को ये रूल मेथड में लिखना है। एकदम सिंपल है। पहले तो सेट का नाम दो, सेट को नाम दिया। फिर उसके बाद मैंने बोली थी कंपलसरी x x या y y जो भी लो, मैंने x x ही लिया है। आप भी यही ले सकते हो या कुछ अपनी मर्जी का भी y y या p p जो भी ले सकते हो, बराबर। तो ये x x का लिया। अब दूसरा यहाँ पे मैंने लिखी हूँ 6y। अब पूछोगे 6y क्यों, तो ये मैंने y का मीनिंग यहाँ पे मैंने क्या ली हूँ कि ये टेबल है, यानी कि ये क्या है, 6 का टेबल। इसके लिए टेबल के लिए मैंने क्या ली हूँ, y ली हूँ। तो 6 का टेबल है। अब मैंने इसके अंदर ये इंफॉर्मेशन दी हूँ कि टेबल के नंबर्स का सेट है ये, एंड कहाँ तक, तो 1 to 8 तक का तुम ध्यान दोगे। और हाँ, ये ध्यान देना, कभी कभी क्या है कि टीचर्स लोग जो क्वेश्चन बनाते हैं पेपर के अंदर, तो उन लोग थोड़ा सा घुमाते हैं। तुम्हें यहाँ अंदर टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन के अंदर 1 to 8 दिया है, लेकिन वहाँ क्या होता है कि आंसर एग्जाम में वो 1 to 10 तक का पूछे और तुम लोग आंसर 1 to 8 तक का लिख के आ गए, तो वो रॉन्ग हो जाता है। रट्टा कभी भी नहीं मारना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। तो तुम लोग इसके अंदर क्वेश्चन में देखोगे तो टेबल 1 to 8 तक का ही है, 1 to 10 तक का नहीं है। तो हम यहाँ पे 1 to 8 तक का, इसके लिए हमने यहाँ 8 लिखा कि 1 to 8 तक का टेबल है ये। ठीक है, अब समझा, ये पूरा समझा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है सेट ऑफ यू, सॉरी मिस्टेक,
हम क्वेश्चन 5 का थर्ड पढ़ेंगे। ओके, सो सी क्वेश्चन 3 है स्माइल। लेटर लिखा है अलग अलग SMILE, तो ये पूरे लेटर्स को हम जोड़ दें तो वर्ड बनेगा स्माइल। ओके, सो क्वेश्चन तो स्माइल है तो हम एकदम सिंपल, पहले सेट का नाम लिखो, मैंने बोली थी ये एक्स लिखना जरूरी है तो वो लिखो, फिर एकदम नॉर्मल सिंपल अपने लैंग्वेज में लिख दो इज अ लेटर ऑफ द वर्ड स्माइल। खत्म, सेट खत्म, सिंपल भाई, लेटर ऑफ स्माइल है, लेटर ऑफ द वर्ड स्माइल है, खत्म हो गया। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे ये इतना ही है, ठीक है, आगे कुछ भी नहीं है। अब जो है आगे D इज इक्वल्स टू संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो देखने से ही पता चल रहा है कि ये हमारे वीक के 7 डेज के नेम है, संडे, मंडे, ट्यूसडे। तो एकदम सिंपल, एकदम ये भी इजी है कि हमें सेट का नाम देना है, ये एक्स लिखना है और फिर नॉर्मल लैंग्वेज में इज द डे ऑफ द वीक, पता है ना, हफ्ते के नाम है तो लिखते हैं इज अ डे ऑफ द वीक, यहाँ पे सेट खत्म, ठीक है। ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ भी लिखना नहीं है, जितना वर्ड टू वर्ड जो भी मतलब का है उतना ही लिख के सेट को क्या कर देना है, क्लोज कर देना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा है x इज इक्वल्स टू AET, ये अलग अलग लेटर पे दिया है तो हम थोड़ा ध्यान दें, तो ये 8 लिखा, 8 की स्पेलिंग इसमें से बन सकती है, तो हम x इज इक्वल्स टू सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड 8। अगर आप लोग YouTube देखते हो तो आप लोग को ये पता होगा कि 8 का मतलब क्या है, हम शॉर्ट्स पे देखते रहते व्हाट आर 8 इन अ डे, व्हाट आर 8 इन अ डे, तो वो ही 8 है कि मैंने खाया, 8 मतलब खाया। तो ये हुआ हमारा पूरा क्वेश्चन 5 हो गया। अब रही बात क्वेश्चन 3 की, मैंने क्वेश्चन 1 कराई, फिर मैंने क्वेश्चन 2 कराई, फिर मैंने क्वेश्चन 4 और ये अभी क्वेश्चन 5 कराई, बचा क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 क्या लिखा है, राइट एनी 2 सेट्स बाय लिस्टिंग मेथड एंड बाय रूल मेथड। अब मैंने आप लोगों को लिस्टिंग मेथड और रूल मेथड दोनों एक्सप्लेन कर दी। क्वेश्चन 4 थी लिस्टिंग मेथड, तो वही नॉर्मल जो सेंटेंस है उसका आपको सेट बनाना है, नॉर्मल जो भी उसने बोला है, इवन नंबर लिखने बोला है तो आपको सेट बना के इवन नंबर लिखना है। अगर आपको वो बोल रहा है कि ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स लिखो तो आप हमें नॉर्मल सेट बना के उसके अंदर लिख देना है, जो भी एलिमेंट्स है उसके वो लिख के खत्म करना है। और जो हमने देखी है लास्ट में रूल मेथड, रूल मेथड यानी कि हमें सिंबॉलिक मेथड से क्या है, सम को कंप्लीट करना है, सेट को बनाना है। तो हमने लिस्टिंग और रूल दोनों मेथड पढ़ी। अब ये जो क्वेश्चन 3 है वो आप लोगों का होमवर्क है, आप लोग प्रैक्टिस करो, ट्राई करो कि आप लोग को समझ रहा है कि नहीं, आप लोग को आया कि नहीं, एक बार ट्राई करो। ऐसा नहीं है कि गलत किया तो दुखी होने की बात है या उदास होने की बात है, ऐसा नहीं है। जब तक गलतियां करोगे, गलती से ही सीखोगे, तो ट्राई करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस करो। हाँ, अगर आप लोगों को प्रैक्टिस करो, फिर उसके बाद अगर कोई डाउट आ रहा है, नहीं हो रहा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको बताऊंगी, मैं क्लियर करूंगी आपके डाउट्स। लेकिन उसके पहले आपका प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभार यही जो क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हैं वो हमेशा एग्जाम में आए वैसा ज़रूरी नहीं है, घुमा फिरा के भी आ सकते हैं। तो आप लोगों को इसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए, इसके लिए थोड़ा आप लोगों को खुद से सोच के लिखना आना चाहिए, ताकि अगर वहाँ पे भी कुछ घुमा फिरा के आ जाए तो आप लोग घबरा ना जाओ, या आप लोग वो मार्क्स को, वो क्वेश्चन की मार्क्स को छोड़ ना दो, ठीक है। तो आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। वो जो क्वेश्चन 3 है आपका होमवर्क है। अगर आप लोगों को और भी कोई डाउट्स हो, इसमें कुछ ना समझा हो, तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, और जितना हो सके उतना शेयर करो लोगों को ये मेरा हुस्ना पटेल चैनल जो है, ताकि जितने और स्टूडेंट्स जो हैं मेरे से एजुकेट हो सके, मैं उनको अच्छे से मैथ सिखा सकूं। तो या थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। वन मोर थिंग, कल 1.2 के लिए रेडी रहना, और हाँ, होमवर्क करके आना।